हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस समय स्कूल एडमिशन्स चल रहे हैं न्यू सेशन के लिए एंड ये वीडियो भी स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल से रिलेटेड एक बहुत ही नया ट्रेंड इन दिनों देखने को मिला है, पिछले कुछ रिसेंट टाइम से देखने को मिल रहा है और इस ट्रेंड के बारे में जितने भी मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी मार्केट में स्कूल सर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं इस पूरी तरीके से इस ट्रेंड को डिकोड करूंगा और इसके थ्रू कैसे आप देख सकते हैं एंड अपनी सिलेक्शन बेटर कर सकते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए आगे चल के स्ट्रेसफुल ना बने। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पे नए आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक वीडियो पहुँचे एंड पेरेंट्स एक अच्छा डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नया ट्रेंड जो चल रहा है, मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, वो इन दिनों ये चल रहा है कि स्कूल्स के नेम्स में अगर आपने गौर किया हो तो ये जो नेम्स है ना, इन नेम्स में एक अलग सा पैटर्न दिखता है। ज़्यादातर स्कूल्स के नामों में कुछ वर्ड्स जैसे कि ग्लोबल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड, इस टाइप के वर्ड्स ऐड हो गए हैं एंड स्कूल जस्ट लाइक फूड आउटलेट्स एक ब्रांडेड चेन की तरह हर लोकेशन पे आ जाते हैं। अब जैसे फूड आउटलेट्स भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ रहे हैं, बन रहे हैं, उसी तरीके से ये स्कूल्स भी आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये जो ब्रांडेड चेन्स हैं हर एरिया में इनके स्कूल्स हैं और ज़्यादातर क्या हो रहा है, नेम्स पे खास एम्फसाइज है। नेम्स में ग्लोबल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड टाइप के वर्ड्स को डाला जा रहा है ताकि इससे ये इस नाम से एक इंटरनेशनल फील, एक अपग्रेडेड फील कन्वे की जा सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस समय और एक चीज़ जो देखने की है ये और ये सुपरफिशियल, ऊपरी सरफेस से बियॉन्ड देखें तो दिखती है कि स्कूल का अब ये जो एक फ्रेमवर्क है एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर ऑफ बिजनेस, कॉमर्स घुस गया है, जिसकी वजह से ये जो स्कूल चलाने का एक ऑपरेशन है, दिस इज मोर प्रॉफिट ड्रिवन नाउ, ना कि एजुकेशन ड्रिवन। यहाँ पे एजुकेशन ने बैक सीट ले ली है एंड प्रॉफिट ड्रिवन ये हो गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स ब्रांडेड चेन वाला कॉन्सेप्ट पे आज की डेट में आ रहे हैं एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए हुए हैं एंड दे ऑल वांट हाईएस्ट से हाईएस्ट आरओआई ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और ये तभी आएगा जब प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। अब ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी क्यों दिख रही है? वो यूँ दिख रही है क्योंकि इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो चाहे जो हो जाए, चाहे समय मुश्किलों से भरे हुए क्यों ना हो, पर वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मिडिल क्लास अपना पेट काट के भी बच्चों को स्कूल भेजेगी उनके बेटर फ्यूचर के लिए और उनकी एजुकेशन एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे सेक्रीफाइस करनी पड़े, पर एजुकेशन के नाम पे कभी भी कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा। तो एजुकेशन की जो डिमांड है ना, ये फिक्स्ड है और इसके घटने के कोई भी चांसेस है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास इसी टाइप से डिमांड एजुकेशन की करती है और इस फिक्स्ड डिमांड के अगेंस्ट, जो कभी घटेगी भी नहीं, अगेंस्ट हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो ये स्कूल्स की चेन ऑपरेट करते हैं, इनको एक बहुत बड़ा स्कोप दिखता है ऑफ फीस इंक्रीज, जो कि सब्सटैंशियल इंक्रीज हो सकता है और इस इंक्रीज के बावजूद भी ये डिमांड फिक्स्ड रहेगी, ये कम नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल दिखती है जिसको कि टैप करना चाहते हैं जितने भी ब्रांडेड स्कूल के ग्रुप्स हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि एक नई ब्रीड ऑफ स्कूल्स आज की डेट में निकल रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिनके नामों में इस टाइप के वर्ड्स लगे हुए हैं, ग्लोबल, वर्ल्ड, इंटरनेशनल, और ये ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी फंडेड हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की है एंड ये इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी जब ये ब्रांड बनती है तो ये ब्रांड अब नए स्कूल्स
कि ये ब्रीड कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारे ब्रांड जो हैं ये मार्केट में निकलते हैं फॉर स्कूल शॉपिंग, और जितने भी एरिया के पुराने स्कूल्स होते हैं जो मे बी जहाँ पे हम लोग भी पढ़े हैं जब हम छोटे थे, जहाँ से हमने भी स्कूल पास आउट किया है, उस टाइप के ओल्ड स्कूल्स जो नेबरहुड स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ उनको अप्रोच करा जाता है और उनको आइडेंटिफाई करा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऐसे स्कूल्स का करे जाते हैं जो पहले स्टैंड अलोन हुआ करते थे, नेबरहुड स्कूल्स हुआ करते थे, एंड हमारे लोकेलिटी में वो सिचुएटेड थे। प्राइम लोकेशन होती थी उन स्कूल्स की, वो कहीं आउटस्कर्ट्स पे नहीं होते थे, एंड टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था, रीजनेबली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, सारे लैब्स जितने भी प्लेग्राउंड ये सब एकदम रीजनेबली अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। जो टोटल रियल एस्टेट थी ना वो पुराने ज़माने की खरीदी हुई थी, एंड वो ऑल द रियल एस्टेट वॉज इन प्लेस। एंड इन सब के बावजूद भी जो स्कूल की फीस जाती थी वो जाती थी 60 से 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर, इस टाइप की फीस जाया करती थी उन स्कूल्स की। अब लेकिन हुआ क्या, ये ब्रांडेड चेन्स के जो इन्वेस्टेड बैक्ड हैं ये मार्केट में उतरते हैं, ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे स्कूल्स को टेक ओवर कर लेते हैं, रीब्रांड इनको करते हैं, इनका नेम बदलते हैं, रीनेम इनको करते हैं, एंड इनको एक टोटल इमेज मेक ओवर देते हैं जिसमें इंक्लूड होता है इनके एक्सटर्नल फसाड जो एक पर्टिकुलर कलर कोड के हिसाब से या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और उनको ये मेकओवर दिया जाता है, उनको अपग्रेड किया जाता है, एंड इस वजह से इनका ये पूरा अपग्रेडेशन होता है एक्सटर्नली। ऑन द सरफेस ये अपग्रेडेशन होता है, नेम बदल दिया जाता है, पर रिमेनिंग ऑल अदर थिंग्स दे आर मोर और लेस द सेम, एंड बावजूद इसके द फीस वो इंक्रीज करके 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर कर दी जाती है, फ्रॉम 60 से 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर। इतना बड़ा हाइक किया कर दिया जाता है फीस में जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल लुक एंड अपीयरेंस। एक्सटर्नली ये स्कूल देखने में पहले से ज़्यादा शाइनी, पहले से ज़्यादा चिकने और करण जौहर वाली फिल्म के जो स्कूल्स होते हैं उनकी जैसी लुक वाले होते हैं। नो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज in the curriculum, in the teaching staff, in the teaching technology, corresponding change नहीं होता है। फीस 70 से 80%, 100 से 150% बढ़ती है, पर इन सब चीज़ों में इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली उतना नहीं होता है, कम होता है। तो टीचिंग स्टाफ भी वही रहता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेनिंग ये सब चीज़ें सेम रहती हैं, बावजूद इसके फीस में बहुत सब्सटेंशियल हाइक करी जाती है, एंड बहुत मतलब एक हायर कैटेगरी के ब्रैकेट में उस फीस को पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो फीस हाइक होती है दिस इज जस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल ब्रांडिंग एंड इमेज मेकओवर, और ये किया जाता है इन स्कूल्स की ब्रांड वैल्यूएशन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये वैल्यूएशन इंक्रीज होंगी वैसे वैसे इनमें जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, अपने फंड्स जिन्होंने लगाए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, एंड इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। फीस हाइक होती है पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई भी उसका ब्रेकअप नहीं दिया जाता कि क्यों बढ़ाई जा रही है और किस वजहों से बढ़ रही है। कुछ भी नाम से फीस का कंपोनेंट किसी भी नाम दे के, लैब फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फीस, AI लैब फीस, लैंग्वेज लैब फीस, कुछ भी फीस बता के उसको ये फीस बढ़ा देते हैं। हर अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, नए सेशन के साथ नया सर्कुलर आता है और उस नए सर्कुलर में नए फीस के रेट्स आते हैं जो हर साल बढ़ाए जाते हैं। हर अप्रैल में सेशन बदलने के साथ साथ नई यूनिफॉर्म आती हैं, पुरानी यूनिफॉर्म कैरी ऑन नहीं होती हैं, और बुक्स तो साथ ही साथ नहीं आती हैं, और बुक्स जो इस साल पढ़ी गई हैं, जो सेशन ख़त्म हुआ है, वो बुक्स जो बच्चा उसी क्लास में अब आ रहा है, हम ये चाहें कि वो बुक्स उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएं तो वो भी नहीं होता। हर साल बुक्स भी हर क्लास की चेंज कर दी जाती हैं। अब इससे क्या होता है, हर साल इंक्रीज इन द फीस के अलावा यूनिफॉर्म के परचेज करने की खर्चा वो मिडिल क्लास की जेब पे एक्स्ट्रा पड़ता है, एंड जो नई बुक्स खरीदने का हर साल खर्चा
होता है वो मिडिल क्लास की जेब पे नया बढ़ता है। कोई भी पुरानी बुक रीयूज हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जितने भी ये मिडिल लेयर ऑफ स्कूल हुआ करते थे जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते थे, स्टैंड अलोन एंटिटी इनकी होती थी, ये ग्रुप ब्रांड चेन वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं होते थे या फ्रेंचाइजी मॉडल पे ये नहीं होते थे। ये स्कूल्स में अच्छे टीचिंग स्टाफ होते थे, टेक्नोलॉजी भी रीजनेबली अच्छी होती थी, पर इन सब के बावजूद ये जो मिडिल लेयर है ये डिप्लीट होती जा रही है और एक्सटेंट होती जा रही है। एंड दो एक्सट्रीम बनते जा रहे हैं। एक तरफ पे एक्सट्रीम है वो वाले स्कूल्स जो वर्ल्ड लगे हुए हैं, जिनके नामों पे इंटरनेशनल लगा हुआ है, ग्लोबल लगा हुआ है, और जो क्लेम करते हैं दे आर नंबर वन, दे आर दी बेस्ट, और उनसे बेटर स्कूल नहीं। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इस टाइप के स्कूल्स। एंड बीच में जो ये स्कूल्स अब तक हुआ करते थे जहाँ पे हम सब पढ़े हैं अपने अपने टाइम पे, ये स्कूल धीरे धीरे दे आर बीइंग मर्ज्ड विद द टॉप कैटेगरी वाले स्कूल्स, इनकी रीब्रांडिंग और रीनेम कर करके। अब ब्रांडेड स्कूल्स जो ये हैं ये ड्रिवन होते हैं बाय प्रॉफिट्स ड्रिवन होते हैं मेजॉरिटी बाय द स्कूल फीस। अब इन स्कूल को एक बार मेकओवर मिल जाए, एक बार इनकी ब्रांड में टॉप ब्रांड इनके संग अटैच हो जाए, या ये उनकी फ्रेंचाइजी ले ले और ये अपग्रेड हो जाए, और तो इनकी फीस में 300 से 400% तक का हाइक आ जाता है। अब ये इस फीस की हाइक को लाने के लिए क्या करते हैं, इनके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास ऑप्शन होता है कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ है इनको बढ़ा लें एंड फीस नॉर्मल रखें या रीजनेबल रखें, तो हम अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। या नंबर ऑफ बच्चे हम नहीं बढ़ाते क्योंकि हमारे ब्रोशर में ये हाईलाइट करना है कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर की रेशियो बहुत कम है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। टीचर 1-to-1 अटेंशन देती है हर बच्चे को, एंड बच्चों की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मीट आउट करने के लिए हमने हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भरने वाली पॉलिसी हम नहीं अपनाते। तो क्या करो, फीस पर स्टूडेंट बढ़ा दो। अगर हर बच्चे पे फीस पर स्टूडेंट बढ़ जाए तो भी टोटल जो फीस कलेक्ट होगी वो तब भी ज़्यादा होगी। तो स्कूल वाले रिफ्रेन करते हैं नंबर ऑफ बच्चे बढ़ाने से, इंस्टेड वो क्या करते हैं फीस पर स्टूडेंट बढ़ा देते हैं। और इस फीस को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसको जस्टिफाई करता है वो है स्कूल से जुड़ा हुआ एक ये बड़ा ब्रांड नेम, जिसमें कि स्कूल अटैच हो गया है, जिसके साथ इंटरनेशनल लुक एंड फील मिल गई है स्कूल की एक्सटर्नल फसाड को। टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हो गया है, एयर कंडीशन हो गए हैं चारों तरफ से स्कूल, 100% का पावर बैकअप आ गया है। बट हो क्या रहा है, इन सब के बावजूद भी स्कूल का टीचिंग स्टाफ पे उतना ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं की जाती। स्कूल का टीचिंग स्टाफ अब भी मीडियोकर लेवल से पुअर लेवल के बीच में ही है। बट स्कूल में जो स्टाफ पेरेंट को फेस करता है जब वो एडमिशन कराने आते हैं, तब वो वाला स्टाफ टॉप नॉच होता है। ये वही बात हो गई जैसे होटल में जो स्टाफ आपको रिसेप्शन पे मिलेगा, जो स्टाफ आपको ग्रीट करेगा सबसे पहले, वो वाला स्टाफ एकदम टॉप नॉच और एकदम वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, लुक एंड अपीयरेंस एकदम टॉप नॉच, वो वाला कॉन्सेप्ट है। पर एक बार एडमिशन हो गया उसके बाद जो स्टाफ फिर एजुकेशन दिलवाई जाएगी, एजुकेशन जो इम्पार्ट करेगा स्टाफ, वो मीडियोकर से लेवल तक का ही होता है। तो सुपरफिशियल लेवल पे क्या हो रहा है, स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, शाइनी है, अच्छे हैं, एक्सटर्नल फसाड टॉप नॉच हो गई है, एंड इन सब के लिए वो फीस बहुत हद तक हाइक करते हैं। नाम चाहे इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दे दें, डिवाइसेस हम बहुत टॉप नॉच यूज़ करते हैं, आज की डेट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज लैब्स हैं हमारे स्कूल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, रोबोटिक्स लैब है, डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है, ये सब कर दें। बट कोर है ना जो स्कूल का, जो कि है एजुकेशन, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिप्लीट हो रही है। और एज पर लॉ स्कूल्स का जो ऑपरेशन है दैट शुड नॉट बी प्रॉफिट ड्रिवन, बट एज पर लॉ स्कूल शुड बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर इस चीज को भी बाईपास करने का रास्ता इन इन्वेस्टर्स और इन बिजनेस ग्रुप्स ने ढूंढ लिया है, जहां पे एक ट्रस्ट जो स्कूल को
मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उस ट्रस्ट के जो डिफरेंट ट्रस्टीज होते हैं, उन सब ट्रस्टीज की कोई ना कोई कंपनी होती है, जो कंपनियां वेंडर की तरह रजिस्टर होती हैं स्कूल्स में, एंड स्कूल्स को वो यूनिफॉर्म, वो बुक्स, हाउसकीपिंग, कैंटीन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो स्कूल जिन जिन वेंडर से लेता है, वो वेंडर्स इन डायरेक्टली कंपनीज हैं जो ट्रस्टीज के, जो स्कूल के ट्रस्टीज हैं उन्हीं की ही कंपनीज हैं। तो इनडायरेक्टली बाईपास कर लिया लॉ को, एंड प्रॉफिट डिराइव करने का भी तरीका ट्रस्टीज के पास होता है, स्कूल मैनेजमेंट के पास होता है। तो स्कूल आज की डेट में भले ही ऑन पेपर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट होते हैं, पर सारे टैक्स एडवांटेजेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही लिए जाते हैं, पर प्रॉफिट भर भर के कमाया जाता है। और वो ही मोटिव है, क्योंकि उससे वैल्यूएशन इंप्रूव होगी, और वैल्यूएशन इंप्रूव होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऊंची जाएगी, और वो एक अच्छे रीजनेबल रिटर्न्स कमाने के बाद एग्जिट कर लेगा। अब पेरेंट्स को ये सोचना है कि जब भी वो स्कूल जाए, इस ट्रेंड से वो अवेयर रहें, इस ट्रेंड से भली भांति अपने आप को अवेयर रखें, एंड स्कूल जो जो चीज़ें आपको बता रहा है, जो जो एक्सटर्नल सरफेस पे आपको चीज़ें दिखा रहा है, जितनी शाइनी, जितनी गुड वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके थ्रू देखने की कोशिश करें, एंड ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में स्कूल का जो पर्पस है एजुकेशन, वो किस हद तक स्कूल इम्पार्ट कर रहा है आपके बच्चों को। सो पेरेंट्स, खास तौर से मिडिल क्लास पेरेंट्स, उनसे ये रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के लिए दी बेस्ट स्कूल, द नंबर 1 स्कूल, द टॉप मोस्ट स्कूल, सिर्फ इस क्राइटेरिया के बेसिस पे सर्च मत करें और स्कूल को फाइनलाइज ना करें, क्योंकि अगर आप इस फैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज दे देंगे तो बहुत सारे दूसरे इक्वली क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी वेटेज देने से रह जाएंगे, और इसका खामियाजा फ्यूचर में आप उठाएंगे फाइनेंशियली, और आपका बच्चा उठाएगा नॉन फाइनेंशियली, जब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरेगा, जब वो स्ट्रेस, एंजाइटी, पीयर प्रेशर की प्रॉब्लम से गुजरेगा, तब वो कॉस्ट आपका बच्चा चुकाएगा। तो स्कूल may not be the best, but it should be the right school for your kid. ऐसा स्कूल सर्च करें, एंड इस ट्रेंड से अवेयर रहें। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों ने मे बी ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता, पर मेरी ऑब्जर्वेशन में ये ट्रेंड आया, और मैंने इसको डिकोड करके इसके पीछे की क्या वर्किंग है, क्या इनकी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, मतलब किस टाइप से अब ये इन्वेस्टर फंडेड स्कूल्स बन गए हैं एंड ब्रांडेड चेन की तरह ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया, आप सब तक ये वीडियो का मैसेज पहुंचाया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, एंड इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स तक ये पहुंचे एंड पेरेंट्स एक इन्फॉर्म्ड करेक्ट डिसीजन ले पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।